से मृग देह मिली, सब खाना पीना छोड़ दिया। मृग ममता से मृग देह मिली, सब खाना पीना छोड़ दिया। कुछ दिन में ही इस हालत से उस तन से नाता तोड़ दिया। बताते जब मृग का शरीर मिला, भरत जी ने सोचा अब इसे तो जल्दी से छोड़ा जाए। ऐसे कब तक मृग बन के चलते रहोगे, भटकते रहोगे, जल्दी से छोड़ो। तो कुछ भी खाया पिया नहीं, अपनी माँ का स्तनपान भी नहीं किया। कुछ समय बाद मृग का शरीर छूटा तो तीसरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। भरत जी ने सोचा जब हम राजा बने तो सब सुख भोग लिए और हिरण बनकर भी देख लिया, अब शरीर मिला है ब्राह्मण का तो केवल और केवल भगवान का भजन करूंगा। भरत जी ने सोचा मुझे कोई ज्ञान अर्जन नहीं करना, मैं तो अपने को मूर्ख सिद्ध करूंगा और केवल भगवान का भजन करूंगा। इनके 9 भाई थे, पिताजी पुत्रों को पढ़ाकर विद्वान बनाना चाहते थे। भरत जी तो सोच रहे मैं तो मूर्ख बनूंगा, भगवान का ही भजन करूंगा। जब इन्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की। वापस आए तो केवल गायत्री मंत्र सुना दिया, कोई भी काम नहीं करते, कुछ भी करते धरते नहीं। दुखी होकर इनके पिताजी ने इनका नाम जड़ भरत रख दिया। पिताजी दुनिया छोड़कर चले गए, माता जी सती हो गई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब जब पिताजी दुनिया छोड़कर गए, अब भरत जी के भाई इनका पालन पोषण देख रेख करने लगे। लेकिन भरत जी कुछ भी करते धरते नहीं है, बिल्कुल पागलों जैसा स्वभाव बना लिया, जैसा रूखा सूखा मिल जाए खा लेते हैं। अब भरत जी के भाई तो इनका पालन पोषण करने लगे, लेकिन भाभियां तो टेढ़ी निगाह से देखे, देखो तो कैसा खा खा के मोटा हो रहा है। हम अपने पतियों को बादाम का हलवा खिलाती हैं, फिर भी तो 1.5 पसली के हैं, और इसे तो देखो कैसा खा खा के मोटा हो रहा है। भरत जी को जो रूखे सूखे टुकड़े बचते हैं परोस देती हैं। भरत जी बड़े प्रेम से भगवान का प्रसाद समझकर पा लेते हैं। घर में सबसे ज्यादा अष्टपुष्ट है, कुछ भी करते रहते नहीं है। तो एक दिन भरत जी के भाइयों ने भरत जी से कहा कि आज तुम खेत की रखवाली पर चले जाओ, खेत में फसल हो रही है, देखना जाके कहीं पक्षी फसल न उजाड़ दें। तो भरत जी से जब कहा कि खेत की रखवाली पर जाओ तो बोले नहीं, चुपचाप खेत पर चल दिए। बहुत कम बोलते, जैसा को वैसा कर देते। अब खेत पर पहुंचे तो देखा पक्षी फसल उजाड़ रहे हैं, तो पक्षी तो फसल उजाड़ेंगे। अब भरत जी ने सोचा अगर मैं इन्हें उड़ाऊंगा तो ये पाप होगा, क्योंकि ये अन्न तो मेरे घर वाले ही खाएंगे, और फिर मैं क्यों उड़ाऊं। और बड़े प्रेम से भरत जी बैठ गए और क्या कहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं उड़ाऊंगा। कि राम की चिड़ैया राम को खेत, राम की चिड़ैया राम को खेत, खाए लो चिड़ैयों भर भर पेट। राम की चिड़ैया क्या कह रहे, मेरा कुछ नहीं है, ये चिड़िया भी राम जी की है और ये खेत भी राम जी का है। राम की चिड़ैया राम को खेत, राम की चिड़ैया राम को खेत, खाए लो चिड़ैयों भर भर पेट। खाए लो चिड़ैयों भर भर पेट, खाए लो चिड़ैयों भर
कहने लगे मेरा कुछ नहीं, सब उस प्रभु का है, जितना खाना चाहो खा लो, खूब खाओ, मैं बिल्कुल नहीं उड़ाऊंगा। मैं कौन होता हूँ किसी को कुछ खिलाने वाला, वो सब प्रभु का है, जितना खाओ खा लो। और बड़े प्रेम से आसन लगाकर बैठ गए और मन ही मन विचार करते हैं क्या कि तुलसी विरवा बाग में सींचे से मुरझा, राम भरोसे जो रहे कौन सा कम किया, अभी हुआ भी नहीं, कम कर रहा है, कम कर रहा है। बोले गोविंद भगवान की जय। मन ही मन विचार करते हैं भरत जी कि तुलसी विरवा बाग में सींचे से मुरझा, राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरिया, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता। कहने लगे मेरा कुछ नहीं, सब उस प्रभु का है, जितना खाना चाहो खा लो, खूब खाओ, मैं नहीं उड़ाऊंगा। इधर भाइयों ने सोचा चलो खेत पर चल के देख ले क्या हो रहा है। इधर भाई जैसे खेत पर आए, देखा फसल तो उजड़ रही है और ये मूर्ख बैठा है, तो आज भरत जी को वहां से भी भगा दिया। भरत जी जंगलों में विचरण करने लगे। बोले गोविंद भगवान की जय। एक भजन और उसके बाद आगे की कथा। बोले गोविंद भगवान की। अब बजानी है ना तालियां सभी को, ठंडी भी लग रही है, देखो अंकल जी कैसे रजाई में लपटे हुए हैं। हाँ? तो तालियों के साथ सभी लोग बोलेंगे कि सुनी है गोकुल नगरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है सोनी है सोनी है गोकुल नगरिया। ऐसे नहीं आएंगे हैं? जब तक बुलाओगे नहीं, बिना बुलाए तो मेहमान भी नहीं आते, तो भगवान कैसे आएंगे। तो उठा लो मुझे ऊंचे हाथ कि सुनी है सुनी है सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। और क्या कहते हैं प्रभु, और ना पड़ेगी तुम
आज भैया की ज्यादा खातिरदारी होगी। देखो आज को ऊंचे ऊंचे हाथ उठा रहे, मामा जी ने ज्यादा भोजन करा दिया लगता है। हाँ ऐसे ही आप लोग भी उठाइए कि ढूंढे नगर और नगरिया, आजा आजा सवरिया, ढूंढे नगर और नगरिया, आजा आजा सवरिया, तूने है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, तूने है गोकुल नगरिया, आजा और क्या कहते हैं गोपियाँ, बरसाने रसिक दुलारे, बाल बाल की प्राणन प्यारे, बरसाने में रसिक दुलारे, बाल बाल की प्राणन प्यारे, सखिया देख नगरिया, आजा आजा सवरिया, सखिया देख नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है सोनी है सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। भोली सावरे सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे बड़ी सुंदर कथा आप हमारे पिताजी की मधुर वाणी के द्वारा श्रवण करेंगे। इति ओम नमः शिवाय।